रात 2:46 पे गांव नंगला जमालगढ़ से भैंस चोरी हो गई थी साहब खंबास में। जब हमने उनकी खोज लगाया तो भैंस तो ज्वार बाजराओं में मिल गई, लेकिन चोरों ने एक पिकअप खड़ी कर रखी थी जिसमें वो भैंसों को लाद कर ले जाना चाहते थे। तो हमने उन चोरों को पकड़ लिया है और चोर अब अपने जो बयान देंगे हम उनसे पूछेंगे। हाँ जी, आपका क्या नाम है? अजरूब। आपका नाम क्या है? आप भैंस चोरने के लिए कहाँ आए थे? जमालगढ़। और आपके साथ और कौन कौन साथी थे जो फिलहाल नहीं है यहाँ पे? एक हेलम, एक कप्तान, एक इकबाल, एक इब्राहिम। वो कौन से गांव के थे? चार इमाम तक नंगला के है और यहाँ रिहाया एक दो गमला में। हाँ जी, आपका क्या नाम है? मुस्तफा। क्या नाम है? मुस्तफा। बाप का नाम क्या है? हजरी। आप गांव कौन सा है? अच्छा, यहाँ भैंस चोरी करने के लिए आए जमालगढ़ में? हाँ आया भाई। पिकअप के लिए गए? हाँ। आपकी जो यहाँ से भैंस उठा रहे थे, आप तो पिकअप में थे, उनको क्या क्या नाम है? मोना पतिया कजरू कोई पता उसको। अच्छा, तुझे नहीं पता। तू गाड़ी चला रहा था? ये चला रहा है। गाड़ी किसने बुलाई थी? तू क्या करता? तुम्हारा काम क्या था? मैं पिकअप चलाऊं नंगर की गाड़ी। जो ये गाड़ी आई थी इसको तू चलाता है, बाकी ड्राइविंग ये करता है? बुलाई किसने थे? मैं करता हूँ। अच्छा, वैसे ही चला रहा। बुलाया किसने तुम यहाँ पे? इसने हेलम ने बुलाया, इसके वहाँ से आया। अच्छा, इसने अजरू का कहना सो आया है, हेलम ने अजरू को फोन करा। उनका जो भैंस लांगा नूना था तो कौन से गांव से लांगा भैंस लांगा चल में। अच्छा, रात को। थोड़ा तेज बोलो ना। अच्छा जी, आप क्या नाम है? जुबैर। गांव कौन सो? नांगल। कौन सो नांगल? गुलपाड़ा नांगल। जो रात 2:02 पौने 3 बजे ही ना आए भैंस चोरन लू, तो कसने बुलाए तुम? कहा नाम है को? नाम बताया, कहा नाम? नाम तू बता पड़ा। अजरू नाम। और तेरा नाम क्या है? जुबैर। बाप का नाम क्या है? गांव नांगल। भैंस चोरी का काम कितने दिन से कर रहे हो आप? हम तो ना कर रहे हैं, बुलाया हम तो। अच्छा, कितने पैसे में आई पिकअप ये? 10,000 रुपये एक रात में। फिर मोहम्मद फेयर फैक्ट्री से वहीं खड़ी रहती है मोहम्मद फैक्ट्री पे ये पिकअप? आई फोन करके बुलाई, लोग मेरी भैंस अंदर ले जाओ। नहीं, एक वहाँ मोहम्मद पर फैक्ट्री पे ये पिकअप खड़ी होती हो, रात में चोरी करने के लिए जाती हो हर रोज? ये जो अलग अलग टूल टैक्स की पर्ची हैं पिकअप के अंदर, ये कैसे हैं? अलग अलग नंबरों की पर्ची हैं। ड्राइवर कौन है? ये ड्राइवर। ये जो अलग अलग टूल टैक्स की पर्ची कटी हुई है कि कहीं किसी टूल पे किसी नंबर की पर्ची है, किसी टूल पे किसी नंबर की पर्ची है, क्या नंबर प्लेट बदलते हो अब बीच बीच में? अब के आया वो तो अब मैं लाया और मुनाफा तो सही बता दे। सही बता। हाँ, सही बता। खुदा कसम कह रहा हूँ, मेरे किसान सौ हवाले में अब कहीं आया हूँ पिकअप है। हाँ अजरू, तू कितने दिन से काम करता भैंस चोरी का? पहले भी चोरी एक आध बार? सही बतायो। एक दो बार चोरी पहले मैंने मन में यूं भी। वे कौन सा गांव से चोरी तुमने? वे कौन सा गांव से उठाई हो भैंस? जब्बार गांव बता। जब्बार पहाटवाड़ गांव बता, उसको कौन सा गांव से चोरी है वो? एक तो वहाँ से उठाई, वैसे सबराना से। अच्छा, वो क्या एक भैंसी एक उठाई? दो? अच्छा, कितना दिन पहले उठी हूँ? उठी कम से कम 20 दिन 25 दिन पहले। वो कहाँ कौन सी फैक्ट्री में कटवाई आपने? फैक्ट्री में वाकई में कटवाई, वाकई मोहम्मद पर की। मोहम्मद पर फैक्ट्री कहाँ पे? यहाँ पेनंगवा के पास में। गांव कौन सा? नंगला जमालगढ़। अच्छा, क्या हुआ था? 3 चोरों को पकड़ा गया है, क्या मामला था पूरा? ये हमारे जो पशु हैं जी, उनको 3 चोरों ने रात में खोल लिया जी। और उनको खोल के जंगल की तरफ ले गए जी। अच्छा। और जैसे ही ले गए, हमें कुछ देर बाद सूचना मिली कि गांव में चोर घुस गए। तो जब गांव में सूचना मिली तो हमने भी अपने पशुओं को देखा, पशु गायब थे। फिर हमने घर का अपना सीसीटीवी कैमरा चेक किया तो हमें सीसीटीवी कैमरा में साफ दिखाई दे रहा है कि 4 चोर जंगल की तरफ भैंसों को ले जा रहे हैं। फिर हमने जंगल का घेराव किया और वहाँ हमें यहाँ से घर से कम 1 किलोमीटर आधा किलोमीटर दूर खेतों में भैंसें और गाय मिली। गाय किस हालत में? शिकायत में जिक्र किया गया काटने के लिए बांध रखी थी? बिल्कुल, गाय के चारों पैर बांध रखे थे और गाय को उस पोजीशन में थे कि वो हलाल करने वाले थे उसको जी। और जैसे ही हम उनके नज़र पड़े तो चोर वहाँ से भाग पड़े, लेकिन हमने उनका पीछा किया। जैसे ही हमने उनको बिल्कुल नज़दीक हो तो उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। जब फायरिंग शुरू कर दिया तो हम वहाँ से डर गए और वापस चोरों का पीछा नहीं किया। लेकिन हम जब दूसरी तरफ गए तो दूसरी तरफ वो पिकअप थी,
जिसमें पिकअप में वो भैंसों को चढ़ा रहे थे, वो भी ट्राई, तो हमने वहाँ उन चोरों को पकड़ लिया जो पिकअप में भैंसों को चढ़ा रहे थे। उनको घर पर लेके आए थे, उन्होंने कबूल किया? कितने लोग हाँ थे बिल्कुल, साथ में? हमारे पास वीडियो है उनकी, उन्होंने कबूल कर लिया कि 4 चोर वो थे जो भैंसों को लाए थे, 3 हम थे इसमें चढ़ाने वाले थे। क्या नाम था चोरों के? चोरों के नाम थे जी, एक तो अजरू सनफ कुंदन है राजस्थान सतपड़ा का जी, मुस्तफ़ा फजरू है कानौर गांव का है पहाड़ी राजस्थान से, जुबैर अयूब खां है नांगड़ है कोई गुलपड़ा के पास, और कप्तान सनफ हैलम है, ये चोर भाग गए हैं। इकबाल सनफ अली शेर है, गोधोला में रहता है ससुराल में, यही सूचना देता है यहाँ आसपास गांव के जब भी भैंसे। अच्छा, पुलिस को सौंप दिया है क्या? कुछ पुलिस की तरफ से कार्रवाई की गई है? क्या मांग करना फिलहाल चाहेंगे? आश्वासन दिया गया है कि जो भी धाराएं इन पे लगेंगी हम लगाएंगे। अच्छा आजम जी, क्या मानते हैं लगातार मेवात में पशुओं की चोरी बढ़ रही है? जो अब फिलहाल पशुओं की चोरी बढ़ रही है, इसका सीधा जो बूचड़ खाने मेवात में खुल रहे हैं, क्योंकि जो डिस्टेंस है यहाँ से, कहीं से भी किसी भी पशु को अगर आप उठाओगे तो आधा घंटा के अंदर फैक्ट्री में, जैसे अगर पशु फैक्ट्री के अंदर चला गया तो वहाँ तुरंत काट दिए जाते हैं पशु को, कि उसको फिर पकड़ने में या उसको प्राप्त करने में नाकामयाब होता है पशुपालक। आवाज ढाणी। अच्छा, क्या मामला हुआ? मामला ये था कि जी आज रात 2:46 के आसपास हमारे यहाँ हमें जब पता चला चोरी हुई थी, जब हम जागे तो हमने देखा कि यहाँ पे भैंस वगैरह कुछ भी नहीं थी। जब हमने सीसीटीवी कैमरे तुरंत देखे, सीसीटीवी कैमरे देखने के पता चला कि 10 मिनट पहले हमारी भैंस खोली गई है। जब हमने वो देखी तो हम फिर जंगल की तरफ, जिस तरफ सीसीटीवी में पता चला कि इस तरफ भैंस गई है, वहाँ हम गए। हमने देखा कि वहाँ पे कुछ चोर भैंसों को लेके जा रहे थे, और जब हमने उनका पीछा किया तो उन्होंने हवाई फायरिंग कर दी। हवाई फायरिंग करने के बाद वो हम तो पीछे हट गए। जब हमारे जो आदमी इधर उधर भी और घूम रहे थे तो उन्होंने पिकअप को वहाँ से पकड़ा। पिकअप थी वहाँ पे, उन्होंने वहाँ पे भैंस चढ़ा रहे थे वहाँ पे। जी। अच्छा, चोरों को घर पर लेके आए थे, क्या कुछ कबूल किया? कितने चोर साथ में थे? देखो जी, वो तो उन्होंने वीडियो क्लिप है आपके पास, उसको चला दीजिए। उसमें जो कबूल किया हमने, भाई साहब ने बता दिया वो। अच्छा, कितने चोर थे लगभग? चोर ये 4 चोर तो यहाँ पे थे जी, जिन्होंने भैंस खोली, 3 जो पिकअप में जो हमने पकड़े थे। अच्छा, पुलिस को सौंप दिया, कुछ मांग करना चाहेंगे? मांग हमारी यही है कि जी इनको सख्त सजा दी जाए और इनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई की जाए कि जो दूसरे चोर भी चोरी ना करें। नाम है डॉक्टर जिम खान, गाँव का? ये नंगला जमालगढ़ साहब खंबास। अच्छा, रात में पशुओं को चोरी किया गया है, किस तरह से आप लोगों को पता चला कि पशुओं को चोरी कर लिया गया है? कहाँ पर चोरों को पकड़ा गया? हमें इस तरह पता क्या था जी, गांव में से इन्होंने 4 भैंस और खोली थी, 8 भैंस खोली थी इन्होंने गांव में से, तो लेकिन वो भैंस इनसे नहीं चल पाई और वो वापिस हो गई। उनको पता चला कि यार ये भैंसों की मुहरी लग रही है, ये भैंस चोर ले जा रहे हैं खोल करके। तो उन्होंने फिर हमारे लिए फ़ोन किया, लोग यार गांव में चोर आ गए हैं, कुछ चोर आ करके तुम देख लेना कभी। हमने अपनी भैंस देखी यहाँ पर, तो भैंस और हमारी 2 गाय 2 भैंस, उनका पता नहीं है। यहाँ शीशे कैमरे लग रहे थे जी, हमारे सारे मकानों पे शीशे कैमरे लग रहे हैं। तो शीशे कैमरे में देखा हमने जल्दी से, भाई देखो किधर जा रही है, तो इधर जा रही थी नीचे जंगल की तरफ। अरे अच्छा, 3 चोरों को पकड़ा गया है, पुलिस को सौंप दिया, क्या कुछ मांग करना चाहिए? वो 3 चोरों को जो पकड़े गए हैं और 4 जो भाग गए हैं, हम ये मांग करेंगे जी वो चारों को भी पुलिस जल्दी से जल्दी बरामद किया जाए, और जो 3 चोर हैं उनको पुलिस ले गई है, उनके पुलिस लिए हमने हवाला कर दिया है। भाई मेवात के अंदर जो आतंक फैल रहा है, इनसे सख्ती से सख्त मतलब ये कार्रवाई की जाए और इनके खिलाफ मुकदमा अच्छा मुकदमा दर्ज किया जाए, ताकि औरों को भी चोरों को आतंकवाद खत्म हो जाए।